नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी ने साल 1929 में आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में जरूर सुना होगा। इस दौरान दुनिया के अधिकतर हिस्सों में उत्पाद, आय, व्यापार और रोजगार में भारी कमी आ गई थी, जिससे भारी संख्या में लोग भूखमरी और गरीबी का शिकार हो गए थे। इतना ही नहीं, उद्योग बंद होने से बड़े बड़े उद्योगपति भी कर्ज में डूब गए थे। आज भी जब देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है तो लोग महामंदी के उन काले दिनों को याद कर दहशत में आ जाते हैं। क्या आप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज आर्थिक महामंदी जैसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भारत और विश्व को किस तरह से प्रभावित किया था। आर्थिक मंदी का अर्थ। महामंदी के कारणों और उसके प्रभाव पर चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आर्थिक मंदी का अर्थ क्या होता है। दरअसल आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था का एक कुचक्र है जिसमें फंसकर आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और देश के विकास कार्यों में बाधा आ जाती है। इस दौरान बाजार में वस्तुओं की भरमार होती है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता है। उत्पादों की आपूर्ति अधिक व मांग कम होने से अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है। साल 1929 की वैश्विक महामंदी के कारण अति उत्पादन की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और जापान में बड़े बड़े कारखाने खोले गए थे। इन कारखाने में बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा था। इनमें युद्ध के दौरान जितनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, उतनी ही वस्तुओं का निर्माण युद्ध के बाद भी जारी था, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाजार में वस्तुएं भरी पड़ी थी, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। यह समस्या कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज से अधिक उत्पादन से अनाज की कीमतें बेहद निचले स्तर पर पहुंच गई थी और किसानों की आय घट गई थी। अपनी आय के स्तर को बनाए रखने के लिए किसानों ने और अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते ऐसी स्थिति आ गई थी कि बाजार में कृषि उपजों की आमद और बढ़ गई और कीमतें में काफी कमी हो गई थी। लेकिन खरीदारों के न आने से अनाज पड़ा पड़ा सड़ने लगा था। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य अचानक से $50 अरब गिर गया था। अमेरिकी सरकार और पूंजीपतियों के प्रयास से स्थिति कुछ ठीक हुई, लेकिन अगले महीने यानी नवंबर में फिर से शेयरों की कीमत बहुत घट गई थी। शेयर बाजार के इस तरह से धड़ाम होने पर बड़े बड़े निवेशकों का दिवाला निकल गया था। इसके बाद अमेरिका में जो फैसले लिए गए उनका प्रभाव अन्य देशों पर भी बहुत गहरा पड़ा था। कर्ज की समस्या। महामंदी का दूसरा कारण युद्धकालीन कर्ज था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिका से बहुत बड़ी राशि कर्ज के रूप में ली थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भी अमेरिकी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। शुरुआत में अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वह अपने मित्र राष्ट्रों को लगातार कर्ज दे रहा था। पर जब अमेरिकी उद्यमियों को संकट के संकेत मिले तो उनके होश उड़ गए और अमेरिका ने 1929 के शरद ऋतु में यह घोषणा कर दी कि अब वह किसी भी देश को कर्ज नहीं देगा। इस घोषणा का मुख्य कारण स्वयं अमेरिका में मंदी था। यह भी जानना जरूरी है कि वर्ष 1928 के पहले 6 माह तक विदेश में अमेरिकी कर्ज $1 अरब था, जो कि साल भर के भीतर घटकर केवल 1/4 रह गया। जो देश अमेरिकी कर्ज पर अधिक निर्भर थे, उन पर बहुत गहरा संकट मंडराने लगा था। साथ ही पूरी दुनिया की क्रय शक्ति भी घट गई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका के इस घोषणा से यूरोप के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए थे। ब्रिटेन समेत कई देशों की मुद्राओं की कीमतें बहुत बुरी तरह गिर गई थीं। लैटिन अमेरिका व अन्य स्थानों पर कृषि उत्पादों और कच्चे मालों की कीमतों में भी कमी आ गई थी। उच्च कर। अमेरिकी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस महामंदी से बचाने के लिए आयातित उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 2 गुना कर दिया था। इस फैसले ने वैश्विक व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया। धन का असमान वितरण। इस दौरान अमेरिका में 3 से 4% लोगों के पास करीब 50% धन था और वही अमीर लोग अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे थे। धन का समान वितरण न होने से अधिकांश लोग गरीब थे। महामंदी का विश्व पर प्रभाव। दुनिया के अधिकांश देश इस महामंदी की चपेट में आ गए थे। बात करें औद्योगिक देश की तो अमेरिका को इस आर्थिक मंदी की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से समृद्ध हो रही थी, उतनी ही तेजी से लुढ़क भी गई थी। मंदी के चलते अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया था और जो कर्जे पहले से दिए जा चुके थे उनकी वसूली शुरू कर दी थी। लेकिन कीमतों में कमी के कारण किसान से लेकर उद्योगपति तक सभी आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे और परिवार कर्ज चुकाने में असमर्थ थे। ऐसे में उन परिवारों के मकानों और कारों समेत सभी जरूरी चीजें जब्त कर ली गई थीं।
हजारों बैंक कर्जे वसूल न कर पाने, ग्राहकों की जमा पूंजी न लौटा पाने और निवेश की गई धनराशि न मिलने पर दिवालिया हो गए थे और उन्हें बंद कर दिया गया था। इस प्रकार अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली भी ध्वस्त हो गई थी। आंकड़े की बात करें तो साल 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और साल 1929 से 32 के बीच करीब 1,10,000 कंपनियां नष्ट हो गई थीं। इतनी बड़ी संख्या में बैंक और कंपनियां बंद होने से तेजी से बेरोजगारी बढ़ी और लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। महामंदी का भारत पर प्रभाव। विश्वव्यापी महामंदी के संकट से भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, इसलिए यहाँ पर कृषि उपजों का बड़ी पैमाने पर उत्पादन होता था। महामंदी से पहले भारत ने कृषि उत्पादों का निर्यात करना और तैयार मालों का आयात करना शुरू कर दिया था। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना जरूरी है कि उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। महामंदी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के दाम घटने लगे तो यहाँ की फसलों के दाम भी बहुत कम हो गए थे। परिणाम यह हुआ कि साल 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई थी और आयात निर्यात घटकर करीब आधा रह गया था। किसानों और काश्तकारों की स्थिति अधिक खराब थी। इस दौरान किसानों और काश्तकारों पर दोहरी मार पड़ी थी। अनाज की कीमतों के निचले स्तर पर चले जाने से उनकी आय तो कम हुई, साथ ही सरकार की तरफ से लगान वसूली में भी नई छूट दी गई थी। सबसे ज्यादा खराब स्थिति तो उन काश्तकारों की थी जो वैश्विक बाजार के लिए उपज का उत्पादन करते थे। इतना ही नहीं, जब भारत से निर्यात घट गया तो जूट की कीमतों में 60% से अधिक गिरावट आ गई थी, जिससे बंगाल के वे काश्तकारों जिन्होंने अच्छी आमदनी की उम्मीद से कच्चे जूट का उत्पादन कार्य शुरू कर दिया था, वे कर्ज के बोझ से दब गए थे। आय का साधन न होने के कारण धीरे धीरे सारी बचत भी खत्म हो गई थी। सोने का निर्यात। महामंदी के दौरान किसान और काश्तकारों सहित अनिश्चित आय वाले लोग सभी लोग के सामने खाने के लाले पड़ गए थे। उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने अपने खर्च चलाने के लिए घर के गहने जेवर बाजार में बेचना शुरू कर दिया था। बाजार में भारी मात्रा में सोना पहुंचने लगा और ब्रिटेन ने लोगों की इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया था। जब भारत ने सोने जैसी कीमती धातुओं का निर्यात शुरू कर दिया था, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो सुधरी, लेकिन भारतीय किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। साल 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और भारत में लोगों के बीच भारी असंतोष और उथल पुथल मची हुई थी। शहरी भारत पर नहीं पड़ा था ज्यादा प्रभाव। शहर में रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारी और वे जमींदार जिनकी आय निश्चित थी, उन पर आर्थिक मंदी का ज्यादा असर नहीं देखा गया था। आय का निश्चित साधन होने के कारण उन्हें अन्य लोगों की तरह भयानक संकट का सामना नहीं करना पड़ा था। तो हमने जाना कि महामंदी के दौरान दुनिया के अधिकतर भागों में व्यापार, आय और उत्पादन के क्षेत्र में भयानक गिरावट आ गई थी। कृषि क्षेत्रों पर इस मंदी का सबसे ज्यादा असर पड़ा था, क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतें लंबे समय तक निचले स्तर पर बनी थी। हालांकि साल 1935 तक अधिकतर औद्योगिक देशों में इस महामंदी से उबरने के संकेत दिखाई पड़ने लगे थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारत से सोने के निर्यात ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में बहुत बड़ी मदद की थी। भले ही सभी देशों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ गई थी, लेकिन लोगों के दिमाग पर जो बुरा असर पड़ा था वो जल्द खत्म होने वाला नहीं था। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न